अनम्यूट करके जो भी आपका क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और ये आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी। ठीक है, तो आपके सामने मैंने दो फाइल्स खोली हैं। एक फाइल का नाम है परचेज, इसके अंदर बेसिकली मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट आईडी या बारकोड है। इस बारकोड से मुझे इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होगी। ठीक है, और दूसरी फाइल जो है मेरे पास उसका नाम प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है और बेसिकली ये फाइल हमारी मास्टर फाइल कहलाएगी। और इस फाइल के अंदर बेसिकली क्या है, तमाम बारकोड्स की इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन का मतलब कि ये बारकोड किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ये हायरार्की 1 को हम कहते हैं डिपार्टमेंट, मैं इसका प्रॉपर नाम दे देता हूँ। और हायरार्की 2 जो होती है वो हमारी मेन कैटेगरी होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी मास्टर फाइल है जिसके अंदर हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये प्रोडक्ट किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है वो है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस सब कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस प्रोडक्ट का नेम क्या है और उसकी प्राइस क्या है। तो बेसिकली ये हमारी मास्टर फाइल है दैट कंटेन एवरीथिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर एवरी प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास मास्टर फाइल्स अवेलेबल होती हैं या फिर हमारे पास कोई भी फाइल अवेलेबल होती है। ये दूसरी फाइल अवेलेबल होती है जहाँ हमें डेटा लाना होता है। तो बेसिकली एक फाइल में डेटा है, दूसरी फाइल में डेटा लाना है यूजिंग दिस यूनिक आईडी दैट इज प्रोडक्ट आईडी। तो इस प्रोडक्ट आईडी को यूज करते हुए हम एक फाइल से डेटा लुकअप करके दूसरी फाइल के अंदर लाएंगे। तो इस तरह के पर्पसेस के लिए हमारे पास वीलुकअप यूज होता है, जहाँ पे हमारे पास एक फाइल के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है या फिर एक शीट के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें दूसरी शीट या फिर दूसरी फाइल के अंदर लानी होती है। तो करंट सिनेरियो के अंदर मैंने एक इस तरह की एग्जांपल बनाई है। अब हम यहाँ पे वीलुकअप को अप्लाई करेंगे और सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सही है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट लेट से लाना है। और डिपार्टमेंट लाने के लिए हम लोग वीलुकअप को लगाना स्टार्ट करेंगे। वीलुकअप लगाने से कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम लोग इजिकल से लगाते हैं और वीलुकअप। जैसे मैंने वीलुकअप टाइप करना स्टार्ट किया तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट जनरेट हो गई। वी टाइप किया तो वी के तमाम फंक्शंस आ गए। इसमें मैं अप और डाउन की से मैं नेविगेट भी कर सकता हूँ। तो मैं वीलुकअप फंक्शन पे आ जाता हूँ और फिर टैब का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो टैब का बटन प्रेस करते ही मेरे पास वीलुकअप कंप्लीट लिखा हुआ आ गया और उसके बाद ब्रैकेट ओपन हो गया। अदरवाइज ये चीज़ हम मैनुअली भी कर सकते थे इस तरीके से, इज टू वी लुकअप और फिर ब्रैकेट ओपन। अच्छा, जैसे मैंने वी लुकअप लगाया तो इसके नीचे हमारे पास एक हेल्प की एक बार आ गई जिसके अंदर हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हम वी लुकअप का फंक्शन लगा रहे हैं, जिसके अंदर ये चार चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड है। पहली चीज़ है लुकअप वैल्यू, दूसरी चीज़ है टेबल अरे, तीसरी चीज़ है कॉलम इंडेक्स और चौथी चीज़ है लुकअप रेंज। तो ये बेसिकली चार डिफरेंट चीज़ें हैं जो वी लुकअप के अंदर यूज़ होती हैं। उसमें से एक एक चीज़ को हम लोग देखते जाएंगे वो क्या चीज़ होती है और उसको हम यूज़ भी करेंगे ताकि हमारे पास क्लैरिटी आ जाए।
ठीक है, तो सबसे पहली चीज है वी लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू बेसिकली उस चीज को कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको मैं फाइंड करके जो यूनिक चीज बनेगी दोनों फाइल्स के अंदर, और फिर हमें उससे सर्चिंग करनी होगी। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग चाह रहे हैं ये बार कोड, इसको मैं कॉपी करता हूँ, अपनी मास्टर फाइल के अंदर आता हूँ, यहाँ पे फाइंड करता हूँ, कंट्रोल एफ से फाइंड टैब खुल जाता है और कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट किया, ओके हो गया। तो बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला बार कोड इस पूरी की पूरी शीट में सर्च करे तो उसको यहाँ पे मिलेगा रॉ नंबर 12454 में, और फिर इसका डिपार्टमेंट अगर मुझे चाहिए तो फूड रिटर्न आ जाए, अगर मुझे इसकी कैटेगरी चाहिए तो लॉलीपॉप एंड कैंडीज आ जाए, इसकी सब कैटेगरी अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास लॉलीपॉप आ जाए, अगर उसका प्रोडक्ट नेम चाहूँ तो ये आ जाए, प्रोडक्ट प्राइस चाहूँ तो 325 इसकी प्राइस है तो ये आ जाए। तो जैसे किसी भी बार कोड के थ्रू हम उसकी कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उठा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, लाइक से इसकी कॉस्ट हो सकती है, इसका वेंडर हो सकता है, किस वेंडर से हम परचेज कर सकते हैं। जो भी चीज़ हमारे पास मास्टर फाइल के अंदर अवेलेबल होगी वो चीज़ हम वहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चाहते ये हैं कि ये बार कोड जाए, इस पूरी फाइल के अंदर सर्च करे, जिस रॉ के अंदर मिले उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो इसके लिए मैंने वीलुकअप लगाना शुरू किया। सबसे पहली चीज़ लुकअप वैल्यू है, वो वैल्यू जो हमें मेन फाइल के अंदर सर्च करनी है। इस लाइन के लिए हमें ये वैल्यू सर्च करनी है, तो मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा प्रेस किया, और फिर इसके बाद मैं मास्टर फाइल में आ जाऊंगा। दूसरी चीज़ थी हमारी, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे बेसिकली मास्टर फाइल की तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इस चीज़ में एक चीज़ जरूर ख्याल रखें कि वहाँ पे अगर आपने प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट किया है तो यहाँ आपको जो सिलेक्शन स्टार्ट करनी है वो प्रोडक्ट आईडी से करनी है। उसके बाद आप जहाँ तक चाहें सिलेक्शन कर लें, जहाँ तक आपको रिजल्ट चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि मैं तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं वापस उस फाइल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे हम मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं, कॉमा। तीसरी चीज़ है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स बेसिकली ये होता है कि हम लोगों को कौन सा कॉलम रिटर्न चाहिए। मैं आपको ये फाइल खोल के दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट आईडी तो फर्स्ट कॉलम के अंदर फाइंड करेगा, फिर रिटर्न हमें कौन सी चीज़ चाहिए, आइदर डिपार्टमेंट चाहिए, आइदर कैटेगरी चाहिए, सब कैटेगरी चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, या इटसेल्फ प्रोडक्ट आईडी ही चाहिए। तो वो हमें कॉलम नंबर पूछ रहा होता है। तो कॉलम नंबर अगर अभी हम लोग डिपार्टमेंट चाह रहे हैं तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, सेकंड कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे, और इसके बाद ये हमारे पास लुकअप का मेथड पूछ रहा है कि हमें किस मेथड से लुकअप करना है। वो हमारे पास ट्रू और फॉल्स है। बेसिकली अभी हम फॉल्स यूज करेंगे, और मोस्टली हमारे पास फॉल्स ही यूज होता है। फॉल्स का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली मैच, ये प्रोडक्ट आईडी जो है उस मास्टर फाइल के अंदर एग्जैक्टली जब मैच होगी तब मुझे डिपार्टमेंट देगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मजीद इसके बारे में देखेंगे भी, एग्जैक्टली मैच और अप्रोक्सीमेट मैच कहाँ कहाँ यूज होता है, इसकी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। अभी फिलहाल हम एग्जैक्टली मैच को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ गया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास इसका डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, सिंपली वीलुकअप में मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले वो वैल्यू दे दी जो जिसके थ्रू हमें फाइंड करना है, वो ये प्रोडक्ट आईडी थी। उसके बाद मैं मुझे पूरा का पूरा टेबल अरे देना था, उसके अंदर मैंने अपनी मास्टर फाइल के तमाम कॉलम्स दे दिए, और फिर उसके बाद मुझे कॉलम नंबर देना था कि मुझे 2 नंबर कॉलम डिपार्टमेंट चाहिए था, 3 नंबर कॉलम पे हमारी मेन कैटेगरी थी, तो मैं इसको चेंज करके 3 करता हूँ, तो यहाँ पे लॉलीपॉप आ जाता है, ये हमारी मेन कैटेगरी आ गई। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉलम नंबर है, कौन सा कॉलम रिटर्न करना है। तो मैं अगेन इसको 2 कर देता हूँ, और फॉल्स जो है वो लुकअप मेथड है। सही है, तो ये हमें फॉल्स ही रहने देना। इसको मैंने ओके किया, जब चारों पैरामीटर मैंने वीलुकअप के अंदर दे दिए तो मेरे पास फूड या जो भी उसका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट था वो रिटर्न आ गया। अब इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी करके जहां तक मेरे बारकोड की लिस्ट है मैं वहां तक पेस्ट कर सकता हूँ। तो हर बारकोड का जो अपना डिपार्टमेंट है, रेलेवेंट डिपार्टमेंट, वो यहाँ पे हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने देखा। बस मुझे 1 मिनट दें, हम लोग इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, मैंने अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दिया। किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ पे सबको सब क्लियर है? जी जोएब भाई। क्लियर है। जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से हम लोगों को वीडियो कब लगाना होता है। हम लोग, मैं इसको काफ़ी लोगों को क्लियर है तो इसको कॉपी कर देता हूँ तमाम रॉस में। जहाँ पे भी हमारे पास जो जो डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड होगा, कहीं ज्वेलरी, ये ज्वेलरी भी शो हो रहा था, मैं दोबारा इसको लिस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास तमाम डिपार्टमेंट आ गए। ठीक है, अब हमें इसी की मेन कैटेगरी लानी है और इसी की सब कैटेगरी लानी है। तो अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज़ किया, यही फॉर्मूला हमारी मेन कैटेगरी भी ला सकते हैं, सब कैटेगरी भी ला सकता है। तो मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, एडिट करके उसके ओपन करके उसके बाद कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या करना है, डिपार्टमेंट की जगह मेन कैटेगरी चाहिए, वो कॉलम नंबर 3। मैंने ओके किया तो हमारे पास ये चीज़ भी आ गई। और वंस अगेन मैं इसको सब कैटेगरी कॉपी करता हूँ। इस दफ़ा मैं क्या करता हूँ, मैं विदाउट एडिट किए पूरे सेल को कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट सेल पर रख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास NA आ गया। NA मीन्स नॉट अवेलेबल। तो ये एरर मेरे पास क्यों आया? इसको जब मैं एडिट करके देखता हूँ तो ये बेसिकली फर्स्ट वैल्यू तो हमें वो देनी थी जिसके थ्रू हमें सर्च करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिलेक्टेड आ रहा है? फूड। तो बेसिकली हमें इसके थ्रू तो सर्च नहीं करना, हमें तो प्रोडक्ट आईडी के थ्रू सर्च करना है। तो मैं इसी को स्लाइड कर देता हूँ और फिर प्रोडक्ट आईडी पे रख देता हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूला सही काम करने लग गया। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्या चेंजेस करनी है, मेन कैटेगरी नहीं, हमें सब कैटेगरी चाहिए, जो कि कॉलम नंबर 4 पे अवेलेबल है। कॉलम नंबर 4 मैंने किया तो मेरे पास ये चीज़ है। और फिर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी रख देता हूँ। और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस, ये दोनों चीज़ें मैं वहाँ पे लुकअप कर लेता हूँ। सेम यही फॉर्मूला मैं कॉपी करके आगे पेस्ट करता हूँ। वंस अगेन NA आ जाता है क्योंकि वो फूड के थ्रू सर्च करने लग गए। तो मैं फूड के थ्रू नहीं, प्रोडक्ट आईडी के थ्रू सर्च करना है। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है जब हम कॉपी कर रहे हैं, तो इसकी भी एक रेजोल्यूशन देख लेते हैं हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जब भी हम हम लोग एक सेल को कॉपी करके आगे वाले कॉलम के अंदर पेस्ट करते हैं तो एक कॉलम का डिफरेंस आता है, तो वो एक कॉलम ऐड कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास कॉलम जो है वो वहाँ पे A2 है, इसको हम कॉपी करके नेक्स्ट सेल में रखते हैं तो B2 कर देता है, एक कॉलम की एडिशन कर देता है। अगर मैं इसी को कॉपी करके 2 कॉलम आगे पेस्ट कर दूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अच्छा मैंने कट कर दी, मैं दोबारा करता हूं। तो यहाँ पे A2 था, मैंने 2 सेल आगे पेस्ट किया तो C2 हो गया। तो बेसिकली हम जितने कॉलम आगे पेस्ट कर रहे हैं वो कॉलम नंबरिंग जो कि हमारी ABCD में होती है, टॉप पे हमारे पास मेंशन भी होती है, वो इंक्रीज करते जाता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, तो मैं इसको फिक्स भी कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट इसका यही बिहेवियर होता है कि आगे बढ़ाता है। तो मैं अगर A से पहले एक डॉलर साइन लगा दूंगा तो इससे ये होगा कि मैं इसको जितना आगे ले जाऊंगा ये इसको इंक्रीज नहीं करेगा। तो मैंने फर्स्ट के अंदर इसको प्रॉपर किया और फिर मैंने इसको कॉपी करके तमाम के तमाम कॉलम्स में एक साथ पेस्ट कर दिया। तो अब आप देखें सब में A2 ही है, कहीं पे भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो अब मैं मैनुअली जाके यहाँ पे मुझे कॉलम नंबर 3 से रिजल्ट चाहिए, यहाँ पे मेरे पास कॉलम नंबर 4 से रिजल्ट चाहिए मुझे, इसमें कॉलम नंबर 5 से, और इसमें कॉलम नंबर 6 से रिजल्ट चाहिए। अच्छा, ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे इस वजह से मिली कि जब मैंने टेबल एरे दिया है इसके अंदर मैंने 6 के 6 कॉलम एक साथ सेलेक्ट कर लिए थे, A से F तक। तो इससे हमारे पास ये फायदा हो गया कि हमारे पास मोस्टली यूजर्स क्या करते हैं, अगर डिपार्टमेंट चाहिए तो टेबल एरे के अंदर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ 2 ही कॉलम दे देते हैं, प्रोडक्ट आईडी से लेकर डिपार्टमेंट। उसमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उसको फिर हम आगे कॉपी नहीं कर पाते। तो बेस्ट प्रैक्टिस की होती है कि हम तमाम के तमाम कॉलम सेलेक्ट कर लें और फिर आप कॉलम नंबर जो थर्ड पैरामीटर होता है इसके अंदर आप कंट्रोल कर लें कि आपको कौन सा कॉलम रिटर्न चाहिए। तो इस बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अब मैंने तमाम के कॉलम नंबर असाइन कर दिए तो मेरे पास सही इंफॉर्मेशन आने लग गई। और फिर मैं इसी को कॉपी करके इनको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इससे थोड़ी सी करेक्शन की है, तो ताकि मैं इसको दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। इन मैंने सारे फॉर्मूलाज को कॉपी किया और टिल एंड मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट थे वो तमाम के तमाम हमारे पास आ गए, उनकी तमाम तरह की तमाम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ गई।
मैं कॉलम की बार बार सेटिंग कर रहा हूँ कि जितना टेक्स्ट हमारे पास है तो कॉलम की साइज उससे इंक्रीज हो जाती है। पहले हमारे पास कॉलम की साइज इस तरीके से छोटी थी तो हमारे पास ये प्रोडक्ट नेम कंप्लीट पढ़ने में नहीं आता था। तो इसको मैं कैसे करता हूँ, मैं कंट्रोल ए से सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, अल्टर HOI ये प्रेस करता हूँ तो मेरे पास तमाम कॉलम्स जो हैं वो अपनी अपनी विड्थ के अकॉर्डिंगली जितना उनके अंदर कंटेंट होता है वो कॉलम बड़े हो जाते हैं, उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है, तो इससे हम लोग कॉलम को इजीली रीड कर पाते हैं। ठीक है, तो इसकी एक शॉर्टकट की मैंने आपको बताई, सारे कॉलम को सेलेक्ट करें, अल्टर HOI, तो हमारे पास सारे कॉलम बड़े हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक और चीज़ में आपको गाइड करता हूँ। अभी ये जो हमारे तमाम के तमाम कॉलम्स हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट टू प्रोडक्ट प्राइस, ये तमाम के तमाम हमारे पास मास्टर शीट से आ रहा है, जिस शीट का नाम है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो अगर हमारे पास कभी भी कोई चेंज होगा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वाली फाइल में तो वो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक चेंजेस करके दिखाता हूँ। जैसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस है 325, अगर मास्टर शीट के अंदर हमारी इसकी प्राइस अपडेट होती है लेट्स से 625, तो हमारे पास इस फाइल के अंदर भी हम लोग जैसे ही कुछ एडिट करेंगे तो हमारी तमाम की तमाम वो चेंजेस जो उस शीट के अंदर हुई होंगी मास्टर शीट के अंदर वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। जैसे 625 प्राइस अपडेट होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चेंजेस इस वजह से हो रही हैं कि ये हमारी पूरी की पूरी फाइल मास्टर फाइल के साथ अटैच्ड है, लिंक्ड है, तो उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मोस्टली हम लोगों को इस तरह की चेंजेस रिफ्लेक्ट करवानी होती है और मोस्टली नहीं भी करवानी होती है कि एक दफ़ा हम लोगों ने लुकअप कर दिया, जो करंट प्राइस है वो हमारे पास लुकअप होने के बाद आ गई, अब हम चाहते हैं कि बस ये हमारे पास प्राइस सेव रहे, हमारे पास अपडेट ना हो। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारे पास तमाम फार्मूले हैं इन फार्मूलों को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी करके अल्टर कंट्रोल वी, इन तीन बटन्स को हम एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यही डायलॉग बॉक्स हम यहाँ पेस्ट के नीचे क्लिक करके और ये हमारे पास पेस्ट स्पेशल लास्ट वन आता है, इस पर क्लिक करके भी ये ला सकते हैं और इसके बाद वैल्यूज पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो इससे बेसिकली ये होगा, किया तो हमने कॉपी फॉर्मूला, उसके जगह हमने पेस्ट किया तो वो वैल्यूज आ गए। अब अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूँ तो उसकी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो बेसिकली वैल्यू आ रही है, वो फॉर्मूला नहीं आ रहा। तो अब ये हुआ कि हमारे पास मास्टर फाइल से इसका लिंक खत्म हो गया। अब अगर मैं इस फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस करूं, इसको वापस 325 कर दूं, तो वो चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगी क्योंकि हम लोगों ने पेज स्पेशल कर चुके हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ। अभी अगर आप मैं किसी भी सेल पे अपना कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है और ये कनेक्टेड है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की फाइल से। और मैं अब इसको वापस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और पेस्ट स्पेशली से वैल्यूज पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं किसी भी सेल पे कर्सर रखूँ तो मेरे पास वो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको मास्टर फाइल से लिंक खत्म भी कर सकते हैं। यहाँ तक तमाम यूजर्स को क्लियर है? इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा। जी सर, क्लियर है। जी जोएब भाई क्लियर है पूरा। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोगों ने जो वीलुकअप यूज़ किया वो हम लोगों ने एग्जैक्टली मैच किया है। तो अब हमारे पास जो दूसरा उसका फंक्शन था अप्रॉक्सीमेट मैच, वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं लेकिन वो बहुत यूजफुल चीज़ है जो हमें काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो अब हम लोग ये देखेंगे हम अप्रॉक्सीमेट मैच को कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस कंडीशन के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि हमारे पास जो बारकोड्स अवेलेबल थे, इस बारकोड के थ्रू हम वीलुकअप लगा रहे हैं। हम किसी भी चीज़ के थ्रू वीलुकअप लगा सकते हैं, प्रोडक्ट नेम के थ्रू भी लगा सकते हैं, डिपार्टमेंट के थ्रू भी लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ के थ्रू लगा। इस सिचुएशन में पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने क्या किया था कि प्रोडक्ट आईडी के थ्रू लगाया था। तो ये प्रोडक्ट आईडी हमारे पास मास्टर शीट के अंदर एग्जैक्टली मैचली अवेलेबल थे, तो इस वजह से हमने एग्जैक्टली मैच यूज़ किया था। अब मैं अपनी मास्टर शीट को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी अब मजीद नीड नहीं है। तो मैं इस फाइल को बंद कर दिया और जहाँ पे हमारे पास एक दूसरी फाइल अवेलेबल। अच्छा, अब जो मैं वीलुकअप लगाना चाह रहा हूँ, बेसिकली उसका पर्पस ये है कि मेरे पास यहाँ पे तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइसेस अगर मैं देखूँ तो 20 रुपीज़ से लेकर, ऑल दो हमारे पास सारी प्राइस रेंजेस हैं, मैं एक कर्सर से आपको दिखाते जा रहा हूँ, 1600, 20, 2000,
3000, 4000 और बहुत सारी हमारे पास प्राइस रेंजेस है 9000, 30,000, 50,000। तो बेसिकली मैं प्राइस की स्लैब्स बनाना चाह रहा हूँ। तो कुछ भी मुझे अगर स्लैब्स बनानी है तो मैं एक नई शीट या मैं इसी फाइल के अंदर एक और शीट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं स्लैब्स बना देता हूँ। स्लैब से मेरा क्या मतलब है, मिनिमम, मैक्सिमम और रेंज। मैं चाह रहा हूँ 1 से लेकर 50 तक के तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएं रेंज 1 में, या मैं जो भी नेम देना चाहूँ, जो भी सूटेबल नेम मुझे लगे। लो प्राइस प्रोडक्ट्स रख सकता हूँ या मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैं सिंपली रेंज 1 रखता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ 51 से लेकर 100 रुपीज़ तक के रेंज 2 में आ जाए और इस तरह के मैं इसके स्लैब्स बना देता हूँ। तो नेक्स्ट स्लैब मेरा हो जाएगा 200 तक। मैं चाहूँ तो इक्वल के स्लैब्स बनाऊँ, अनइक्वल के स्लैब्स बनाऊँ, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उस हिसाब से स्लैब बना रहा हूँ। तो मैं इक्वल के स्लैब्स नहीं बना रहा बेसिकली। तो ये हमारा 101 से 200 तक हो गया। और इसी तरीके से हम लोग कर देते हैं 200 से लेकर 500 तक, 501 से लेकर 1000 तक, एंड 1000 से लेकर 5000 तक, फिर 5000 से लेकर 10,000 तक, एंड 10,000 से लेकर 50,000 नहीं या फिर 30,000 तक, एंड 30,000 से लेकर 50,000 तक। हमारी प्राइस देख लेते हैं हम लोग, प्राइस हमारे पास कहाँ कहाँ तक आ रही है। हमारे पास मैक्सिमम प्राइस जो है वो हमारे पास 53,000 तक है। तो हम लोग एक और स्लैब बना लेते हैं जो हमारा लेट से 80,000 तक है, और ये हमारे पास हम इनको रेफरेंस से देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ये बताया कि हम लोग प्राइजेस के थ्रू फिल्टर वीलुकअप लगाएंगे और हम लोग यहाँ पे प्राइस रेंज चाह रहे हैं कि रेंज 1 में लाया करता है ये प्रोडक्ट, रेंज 2 में लाया करता है, जिस रेंज में लाया करता है वो चीज़ हमारे पास आ जाए। तो इस सिचुएशन में हमें वीलुकअप जो लगाना है वो प्रोडक्ट प्राइस के थ्रू लगाना है। लेकिन अगर ये पहली प्रोडक्ट प्राइस देखते हैं 625, ये 625 की प्राइस रेंज यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। एग्जैक्टली 625 का नंबर यहाँ पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं, जबकि अगर हम लोग देखें नहीं ये हमारे पास रेंज 5 के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो हमारे पास एग्जैक्टली ये 625 अवेलेबल नहीं है, बट इसकी रेंज अवेलेबल है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमारे पास अप्रोक्सीमेट मैच यूज होता है वीलुकअप के साथ। ठीक है, तो आपको कंडीशन क्लियर हो गई होगी कि हमें कहाँ यूज करना होता है वीलुकअप अप्रोक्सीमेट रेंज के साथ, अप्रोक्सीमेट मैच के साथ। तो वो हम लोग यूज भी कर लेते हैं। प्राइस रेंज है, मैं इसकी स्पेलिंग सही कर देता हूँ। सिमिलर तरीके के साथ मैं वीलुकअप लगाऊंगा। अब वीलुकअप मुझे लगाना है बाय प्राइस, तो मैंने फर्स्ट में प्राइस सेलेक्ट कर ली। सेकंड में मुझे टेबल एरे देना है जहाँ पे हमारे पास ये पूरी की पूरी रेंजेस अवेलेबल हैं। तो वो मेरे पास नेक्स्ट टैब के अंदर ही अवेलेबल है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3 कॉलम है, तीनों कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। मुझे रिटर्न क्या चाहिए, थर्ड कॉलम चाहिए, रेंज नंबर चाहिए ना, तो वो कॉलम नंबर 1, 2, 3 है। तो मैं 3 प्रेस करूंगा और फिर यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट मैच यूज करूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे आपने मुझे देखा कि रेंज नंबर 5 जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड थी वो आ गई। इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी करके ज़रा सा देखता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस आ रही हैं। जी बिल्कुल, ये प्रोडक्ट जो है रेंज 5 से बिलोंग करता है, ये प्रोडक्ट जो है रेंज 4 से बिलोंग करते हैं, और ये प्रोडक्ट रेंज 3 से। और जो प्रोडक्ट जिस रेंज से बिलोंग करता होगा वो तमाम उस रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों को क्लियर हुआ कि हम लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं अप्रॉक्सीमेट मैच, और उसकी क्या यूज़ होती है और किस तरीके से हम लोगों ने उसको यूज़ किया, और हमारे पास रिजल्ट भी, रिक्वायर्ड जो रिजल्ट था जो हम लोग चाह रहे थे वो हमारे पास आ भी गया। इसको मैं फिल्टर करके देख लेता हूँ कौन कौन सी रेंजेस आ गई। रेंज नंबर 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तमाम की तमाम रेंजेस आ गए टिल 10। सही है, तो एक दफ़ा मैं इसका रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। इज इक्वल्स टू वीलुकअप, हम लोगों के पास वीलुकअप जो हम लोग लगाना चाह रहे हैं प्रोडक्ट प्राइस के थ्रू लगाना चाहते हैं। तो फर्स्ट हमने प्रोडक्ट प्राइस सेलेक्ट कर ली लुकअप वैल्यू के अंदर। उसके बाद सेकंड पैरामीटर हमारा टेबल अरे है जिसके अंदर हमारे पास तमाम की तमाम रेंजेस अवेलेबल है। बेसिकली ये भी एक किस्म की मास्टर शीट है जिसके अंदर तमाम रेंजेस आ रही हैं। तो ये मास्टर शीट हो गई, मास्टर शीट उसी को कहते हैं जिसके अंदर तमाम चीज़ें अवेलेबल हों। जैसे वो प्रोडक्ट्स की मास्टर शीट थी उसके अंदर प्रोडक्ट की तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, ये रेंजेस की मास्टर शीट हो गई जिसके अंदर रेंजेस की तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो 3 कॉलम और तीनों कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिए, कॉमा।
फिर हमें रिटर्न में कौन सा कॉलम चाहिए, रेंज नंबर चाहिए, वो कॉलम नंबर 3 है, तो मैंने 3 सेलेक्ट किया और अप्रॉक्सीमेट मैच करना है तो उसके लिए मैंने ट्रू सेलेक्ट किया, तब हम पास रेंज नंबर आ गए। ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैं टिल बॉटम कॉपी कर देता हूँ ताकि हमारे पास हर सेल के अंदर हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली उसका प्रोडक्ट रेंज आ जाए। ठीक है, तो वंस अगेन ये हमारे पास फॉर्मूला लगा हुआ है, तो मैं रेंजेस के अंदर जो भी चेंजेस करूँगा तो वो वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ रेंज 01, रेंज 02 और फिर मैं इसी को रेंज 10 तक ट्रैक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने देखा कि तमाम की तमाम रेंज के साथ वही नंबरिंग आ गई 01, 02, 03। तो जब तक ये फॉर्मूला रहेगा तब तक मैं जो भी यहाँ पे अपने इस मास्टर शीट के अंदर चेंजेस करूँगा वो तमाम की तमाम मेरे पास बार बार चेंज होती रहेगी। इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दी कि हम इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो हमने वीलुकअप लगाया था वो हमने इस फाइल के अंदर लगाया था, उसके अंदर हमने रेफरेंस जो दिया था वो किसी और फाइल से दिया था। ठीक है, सेपरेट फाइल से, दो डिफरेंट फाइल्स के बीच में हमने वीलुकअप लगाया था। इस वक्त मैंने क्या किया कि एक ही फाइल के अंदर वीलुकअप लगाया है, दो डिफरेंट शीट्स के अंदर लगाया है। ठीक है, तो आप दो डिफरेंट शीट्स के अंदर भी लगा सकते हैं, दो डिफरेंट फाइल्स के अंदर भी लगा सकते हैं, और इवन एक ही शीट के अंदर भी वीलुकअप लगा सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास इसी शीट पे आगे कहीं अवेलेबल होती तो मैं वहाँ पे भी लगा सकता था। ठीक है, तो सेम तरीका रहेगा। और फिर हम लोग हमारे पास जो सेकंड चीज़ है, सेकंड पैरामीटर है जो जिसका नाम है टेबल अरे, तो वहाँ पे हमें दूसरी शीट की जगह में इसी शीट का ये वाला सिलेक्शन करनी पड़ती। तो होपफुली ये चीज़ क्लियर है। हम लोगों ने डिफरेंट फाइल से भी लगा लिया और डिफरेंट शीट से भी लगा लिया। अब मैं इसको अगेन कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज़ कर देता हूँ ताकि हमारे पास इसका लिंक खत्म हो जाए। अब मैं अंदर जो भी चेंजेस करूँगा आई तो मैं इसको डिलीट भी कर दूँ तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट मैच जो है वीलुकअप वो काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। इस तरीके से हम लोगों ने प्राइस रेंज के अंदर भी इसको यूज़ कर लिया, और जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेट्स से सैलरीज के साथ सैलरी रेंजेस बनती हैं जिस पे डिफरेंट टैक्स परसेंटेजेस एप्लीकेबल होती हैं। तो जिसकी 50,000 से कम की सैलरी होती है उसमें 0% टैक्स होता है, और फिर 50,000 से 1 लाख पे जो भी उसका 0.2% है या जो भी है। तो उस इस तरह की तमाम रेंजेस वाली जो भी चीज़ें होती हैं ना, जहाँ पे हमें रेंज वाइज सेग्रीगेट करना होता है, वहाँ पे हम लोग वीलुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में बेसिकली मैं यही डिस्कस करना चाहता था। और वंस अगर हमारे पास ये चीज़ आ गई तो फिर मैं इसको सेलेक्ट करके जो हम लास्ट सेशन के अंदर पिवट टेबल देख चुके हैं तो हम पिवट टेबल भी लगा सकते हैं। अब मैं रेंजेस को इधर रख देता हूँ, तो हमारे पास ये डिफरेंट 10 रेंजेस है, और फिर वापस प्रोडक्ट रेंज को इधर रख देता हूँ तो काउंट हो जाएगा। तो हर रेंज के अंदर हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये उनका काउंट आ गया। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हमारे पास रेंज 6 के अंदर आ रहा है। ठीक है, और इसी का मैं प्रोडक्ट प्राइस को एक और दफ़ा रखता हूँ। यहाँ पे सम बता रहा है, मैं सम नहीं, मैं मिनिमम चाहता हूँ, और फिर मैं प्राइस रेंज को एक और दफ़ा रखता हूँ, और फिर वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके मिनिमम की जगह मैक्सिमम। ये सारी चीज़ें वही चीज़ें जो हम कर चुके हैं। तो यहाँ हमारे पास तमाम की तमाम मिनिमम और मैक्सिमम प्राइजेस भी आ गए। तो सबसे हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, रेंज 6 की। 4,435 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसकी रेंज ये है 1000 से लेकर 5000 तक। ठीक है, और जो भी हम लोग काम करना चाहें अपने पिवट टेबल के थ्रू या किसी भी फिल्ट्रेशन वगैरह के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग किस तरीके से वीलुकअप लगा सकते हैं, उसका अप्रॉक्सीमेट मैच कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ करेंगे, और एग्जैक्टली मैच की क्या पर्पस है, उसको कहाँ यूज़ करना है, और हम लोगों ने उसको करके भी देख लिया। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग देख लेते हैं, हम लोग और मज़ीद एडवांस टॉपिक्स की तरफ से जाएंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसको मज़ीद और आगे ले जाएंगे। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। नहीं सर भाई, फाइन सर। ठीक है, जी सर, क्लियर है बिल्कुल। ग्रेट। तो फिर हम लोग आज की ट्रेनिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं, और फिर नेक्स्ट जी ट्रेनिंग से हमारा रमज़ान भी स्टार्ट होगा, तो हम ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लेते हैं क्या हमारे पास आसानी रहती है, तो हम रमज़ान के अंदर भी इसको देखेंगे, कंटिन्यू कर सके तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप तमाम लोग ओके सर। ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। रमजान की टाइमिंग क्या होगी? चलिए हम ग्रुप पे डिस्कस कर लेते हैं क्या फाइनलाइज होती है, अभी हम लोगों ने कोई फाइनल डिसीजन किया नहीं, तो ग्रुप के अंदर ही हम लोग अपडेट। राइट। चले सही है। ओके सर, थैंक यू। हो गया, तो मैं मीटिंग थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।